स्टूडेंट, हम लोग हेलोएरीन के बारे में पढ़ रहे थे। हेलोएरीन जो है उसमें हम बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हेलोएरीन के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो आप देखिए, हेलोएरीन जो होता है उसमें हम बात कर लेते हैं, चाहे वो क्लोरीन का हो, चाहे फ्लोरीन का हो, चाहे ब्रोमीन का हो, चाहे आयोडीन का हो, ये सब जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन और गंधहीन द्रव हैं। क्या होते हैं? ये सब क्या हैं? द्रव हैं। जबकि इसी में क्लोरोबेंजीन कुछ मात्रा में वाष्पशील द्रव होता है, वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे एरिल क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, ये सभी रंगहीन और गंधहीन अवस्था में होते हैं, लेकिन इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं? द्रव अवस्था में। जबकि यहीं क्लोरोबेंजीन जो होता है वाष्पशील द्रव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्लोरोबेंजीन जैसे एरिल समूह समान हो, उसमें जो है जो क्लोरीन हो, फ्लोरीन जुड़ा हो या ब्रोमीन जुड़ा हो, आयोडीन जुड़ा हो, इसमें गलनांक और क्वथनांक जो होता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे एरिल आयोडाइड, फिर एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड या एरिल फ्लोराइड हो, इसमें सबसे ज़्यादा अणुभार आयोडीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जो हम जिसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चाहे जिसकी बात करें, इसमें अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्या होते हैं? एरिल हैलाइड के अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या करते हैं? बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी में सेम कंडीशन है कि यदि एरिल हैलाइड, एरिल समूह समान हो, जैसे क्लोरोबेंजीन की बात कर लें, बेंजीन लगा है, इससे आई लगे हों, या बेंजीन से ही क्या लगा हो? Br लगा हो, तो आप जानते हैं इसमें किसका अणुभार अधिक है? आयोडीन का। ब्रोमीन का उससे कम है, तो इसलिए इसके क्या होंगे? डेंसिटी भी क्या होगी? डेंसिटी भी क्या होगी? जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे डेंसिटी का मान वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़े, तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो एरिल हैलाइड के चाहे आयोडीन हो, ब्रोमीन के साथ जुड़े हैं, क्लोरीन जो भी जुड़े होते हैं, वो सब क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं और वाष्पशील या गंधहीन द्रव हैं। क्या है? द्रव है। ये द्रव होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ये हम नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या, मतलब गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक दोनों का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट हम डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब घनत्व की बात कर लेते हैं। तो घनत्व जो होता है वो अणुभार बढ़ने के साथ घनत्व भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं विलेयता की। तो आप जान लीजिए इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता, इसलिए क्लोरोबेंजीन हो या एरिल का कोई भी हैलाइड हो, वो जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलोएरीन का पहले हम पढ़े हैं कि कैसे होते हैं? रंगहीन, गंधहीन तथा वाष्पशील द्रव भी होता है। नेक्स्ट दूसरी पॉइंट हमने पढ़ा कि उसका गलनांक और क्वथनांक जैसे अणुभार बढ़ते हैं, यह एरिल समूह समान है तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसके गलनांक और क्वथनांक का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात किए किसकी? डेंसिटी की। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी? उसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? बात किए हम विलेयता की। तो आप जान लीजिए कि कार्बनिक विलायकों में विलेय हो सकता है, लेकिन जल में विलेय नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसकी जल में विलेयता अल्प विलेय होते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इम्पॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल
प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो हेलोएरीन है वो क्या होता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को दर्शाता है। अर्थात किसी कोई अणु परमाणु किसी दूसरे अणु परमाणु द्वारा क्या कर दिए जाए, विस्थापित कर दिए जाएँ, तो विस्थापन के पश्चात जो बनेगा वही क्या होगा, विस्थापन के दौरान जो भी बनता है, जो उत्पाद देता है वो प्रतिस्थापित उत्पाद देता है, और यही अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो हेलोएरीन किसका कार्य करता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का कार्य करता है। नेक्स्ट पहली रिएक्शन हम देखते हैं डॉ ऑफ क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में पूछा गया है कि ये क्या है। तो आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, NaOH के साथ अपक्रिया करा लेते हैं। जैसे लेते हैं, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन लिए किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब डॉ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, प्लस किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। कितने, 300 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब पर अब क्रिया करता है। तो आपको पता है Na प्लस Cl- को मुक्त कर देगा और उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो क्या बना लेगा, OH और प्लस NaCl। इसे क्या नाम देंगे, फिनॉल कहेंगे। क्या नाम देंगे, फिनॉल बोलेंगे। तो आप जानते हैं डॉ ऑफ क्रिया से, जैसे पेपर में आ गया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे, NaCl के साथ NaCl बना लेगा, OH जाके वहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ अपक्रिया, अमोनिया के साथ अपक्रिया। अमोनिया के साथ अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन अपक्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एनिलीन का। चलिए देखते हैं किसका निर्माण होगा, एनिलीन का निर्माण होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, किसके साथ अपक्रिया पढ़ रहे हैं, अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ अपक्रिया। अमोनिया के साथ अपक्रिया में क्या देखेंगे कि क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद किसके साथ अपक्रिया करा देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस NH3 के साथ क्रिया कराएंगे। तो क्या बनाएगा, यहाँ इसका 2 मोल ले लीजिए, 2 मोल लेंगे तो यहाँ भी इतना, कितना, 2 मोल ले लिए। तो आप देखिए NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ क्या बना लेगा, कितने मोल, 2 मोल। यहाँ क्या बनाएगा, NH2 बन गया, क्या, एनिलीन बन गया, प्लस Cl2 बन गया, प्लस H2O बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन किसके साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अमोनिया के साथ क्रिया करके 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, अमोनिया के साथ क्रिया। अर्थात आपको पेपर में आए कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाइए, तो आप क्लोरोबेंजीन का क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे अमोनिया के साथ, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एनिलीन में बदल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडामाइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, सोडामाइड, NaNH2 के साथ क्रिया। किसके साथ, NaNH2 के साथ अपक्रिया। NaNH2 के साथ क्रिया क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, प्लस NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, NH2 यहाँ जुड़ जाएगा या NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NH2 प्लस NaCl। अर्थात ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है,
क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया किया, सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, एनिलीन। आप इससे भी क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करा देंगे तो वही क्लोरोबेंजीन किस में बदल जाता है, एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, सोडामाइड के साथ अपक्रिया करा देते हैं। नेक्स्ट क्यूप्रस साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ, क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया। तो क्या करेंगे, क्यूप्रस साइनाइड के साथ तो क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। कहाँ पर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो क्या बना लेगा, या आप क्यूप्रस साइनाइड के साथ ही गर्म कर दीजिए तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, फेनिल साइनाइड बना लेगा प्लस CuCl बन जाएगा। CuCl प्लस फेनिल साइनाइड अर्थात क्लोरोबेंजीन बेंजिल साइनाइड बना लेगा, साइनाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं वुटर्स अपक्रिया के बारे में। वुटर्स नहीं, आप बात करिए फिटिंग अपक्रिया के बारे में। फिटिंग अपक्रिया बहुत पेपर में पूछी जाती है। वुटर्स अपक्रिया एल्किल हैलाइड का है, हेलोएल्केन का है। हम फिटिंग अपक्रिया के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसके बारे में, फिटिंग अपक्रिया के बारे में। फिटिंग अपक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो फिटिंग अपक्रिया में क्या है, हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का 2 मोल ले लेते हैं। किसका 2 मोल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का ले लिए। कितने मोल, 2 मोल। सोडियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन का कितना मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेते हैं तो आपको पता है NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा, बेंजीन। 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर लेगा, वाइफेनिल का निर्माण कर लेगा। इसके बाद क्या बनाएगा, 2NaCl बना लेगा। इसे क्या कहेंगे, फिटिंग अपक्रिया कहेंगे। फिटिंग अपक्रिया में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का कितने मोल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का कितने मोल लेते हैं, 2 मोल। किस धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन के दोनों मोल आपस में जुड़कर बाइफेनिल बना लेगा और 2NaCl के साथ मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं वुटर्स फिटिंग अपक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वुटर्स फिटिंग अपक्रिया की। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पेपर में ये दोनों रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे इसे। किसकी बात कर रहे हैं, वुटर्स फिटिंग अपक्रिया की। क्या बात करेंगे, वुटर्स फिटिंग अपक्रिया की। तो क्या ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, वुटर्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, वुटर्स फिटिंग अपक्रिया की बात कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं प्लस 2Na प्लस क्या लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं। इसके बाद किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपक्रिया होगी तो यहाँ क्या होगा, 2Na 2Cl के साथ 2NaCl बना लेगा और CH3 जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, बेंजीन हो जाएगा। ये बेंजीन हो गया, यहाँ क्या जुड़ गया, CH3 प्लस 2NaCl बना लिया। ये क्या है, टॉलुइन बन गया। क्या बन गया, टॉलुइन। और ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अर्थात ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। एक चीज़ जान लीजिएगा कि क्लोराइड वुटर्स फिटिंग अपक्रिया, वुटर्स अपक्रिया क्या होती थी, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते थे, सोडियम धातु के साथ गर्म करते थे। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, 2 मोल एरिल हैलाइड लेते हैं, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म। उसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते थे तो एल्केन बनता था। इसमें 2 मोल एरिल हैलाइड लेते हैं तो आप जानते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन 2 मोल लिए तो बाइफेनिल बन गया। वैसे ही हम क्या करते हैं, वुटर्स फिटिंग मतलब 2 रिएक्शन मिला के बनाई गई है। एक मतलब क्लोरोबेंजीन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड
कंपाउंड लिए हैं, एक एलिफेटिक कंपाउंड लिए हैं। एरोमेटिक में मैंने लिखा है क्लोरोबेंजीन, एलिफेटिक में मेथिल क्लोराइड लिख दिया है। दोनों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वही अपक्रिया करके क्या बना दे रहा है, टॉलुइन में परिवर्तित हो जा रहा है और NaCl मुक्त हो जा रहा है। मतलब आपसे पेपर में पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाइए तो बेशक आप बिल्कुल चिंता न करते हुए डायरेक्ट कौन सी बुटर्स फिटिंग अपक्रिया को लिख देंगे, तुरंत तो किस में बदल जाएगा, टॉलुइन में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं मेथॉक्सी या सोडियम धातु में आप देखे होंगे कि सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अपक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसके साथ, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया। तो देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन प्लस आप NaOCH3, इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड है। रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OCH3 के फॉर्म में जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, OCH3 प्लस NaCl के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं, पहले विलियमसन संश्लेषण विधि पढ़े थे, उसमें आपने देखा था कि क्लोरोबेंजीन की, उसमें आपने पढ़ा था, क्या लिए थे, 2C2H5Cl प्लस NaOC2H5। तो वही क्या है, विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या था, NaCl मुक्त हो गया था, बना लिया था ईथर C2H5 OC2H5 प्लस NaCl, वही रिएक्शन है, बस हम क्या लिखे हैं, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ लिख रहे हैं। तो ये क्या बना ले रहा है, मेथिल फेनिल ईथर बना ले रहा है, ये भी ईथर ही है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, हेलोरीन की क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, मेथिल फेनिल ईथर का निर्माण करता है, ये भी ईथर ही है। और ये इसके बाद भी ये क्या बनाता था, ईथर ही बनाता था। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।